प्रिय बच्चों, सुप्रभात। आज कक्षा 11 हिंदी की क्लास में हम पाठ 1 कबीरदास की पदावली पढ़ेंगे। इसमें पार्ट 1 में कबीरदास की साखी जो दी गई है उसको इसके पहले के क्लास में हम पढ़ चुके हैं। और आइए अब पदावली पढ़ते हैं। पदावली में कबीरदास के जो पद दिए गए हैं, पहला पद है दुल्हिन गावै मंगल चार। दुल्हिन गावै मंगल चार, हम घर आयो राजा राम भरतार। इसमें कबीरदास ने जो प्रियतम परमात्मा है उसके बारे में उन्होंने कहा है। आत्मा परमात्मा का मिलन है, जीवात्मा का और परमात्मा का। तो इस पदावली को समझने से पूर्व हमको कबीरदास की साधना पद्धति को थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि इन पदावलियों में प्रतीकात्मक चीज़ें दी गई हैं और उनको समझने के लिए उनकी साधना पद्धति को जानना आवश्यक होगा। क्योंकि जो साधना पद्धति थी उसको प्रतीकों के रूप में अपना अनुभव कबीरदास इन पदावलियों में व्यक्त किए हैं। तो आइए पहले उनकी साधना पद्धति को समझते हैं। कबीरदास की साधना पद्धति में जो है चक्र साधना की जाती है, चक्रों पे साधना की जाती है, ध्यान किया जाता है। तो इनके जो चक्र होते हैं वो रीढ़ की हड्डी में केंद्रित होते हैं, स्थित होते हैं। और चक्रों की संख्या 7 होती है। 1 2 3 4 5 6 7 चक्र हैं। पहले चक्र को मूलाधार चक्र कहते हैं। जो हमारी मेरुदंड होती है, सबसे नीचे वाला हिस्सा जो होता है वो मूलाधार चक्र कहलाता है। और नाभि से 4 अंगुल नीचे स्वादिष्ठान चक्र का स्थान होता है। और नाभि जो होती है हमारी यहाँ, इस नाभि में मणिपुर चक्र होता है। और हमारे हृदय जो होता है, बीचों बीच यहाँ पर जो अनाहत चक्र होता है। और हमारे कंठ में विशुद्ध चक्र होता है। और हमारी दोनों भवों के बीच में जो ये स्थान है जहाँ हम तिलक लगाते हैं, उस स्थान को आज्ञा चक्र बोला जाता है। और यहाँ जो तालु होता है, बच्चों के तालु देखे होंगे, वो धड़कते रहते हैं, बड़े होने पे वो कठोर हो जाते हैं। तो वो तालु जो होता है वो सहस्त्रार चक्र होता है। तो इन चक्रों पे साधना की जाती है। कबीरदास की साधना पद्धति में होता क्या है कि 2 नाड़ियाँ होती हैं, इंगला पिंगला। इंगला नाड़ी बाएं साइड में होती है नाक के, और दाहिने साइड में पिंगला होती है। और सांसों के माध्यम से कुंडली को जागृत करते हैं, घर्षण पैदा करते हैं। जब सांस लेते हैं, एक नाक से सांस लेते हैं, एक नाक से सांस को छोड़ते हैं, तो क्या होता है कि यहाँ से इस तरह कुंडलिनी चलना शुरू करती है और ये ऊपर यहाँ सहस्त्रार चक्र में पहुँचती है। इसी तरह पिंगला नाड़ी भी यहाँ से ऐसे करके चलना शुरू करती है और ऐसे करके इस सहस्त्रार चक्र में पहुँचती है। और ये जो जहाँ मिलती हैं ये दोनों नाड़ियाँ, एक इंगला नाड़ी है और एक पिंगला नाड़ी है। और बीच में ये जो
रीढ़ की हड्डी है उसमें ये सुषुम्ना नाड़ी होती है और इसी सुषुम्ना नाड़ी पे ये चक्र स्थित होते हैं। यहाँ से साधना के दौरान इंगला पिंगला नाड़ी से जब चलना शुरू होती है तो हमारा जो है सुषुम्ना नाड़ी आगे बढ़ती हुई जाती है और बढ़ती हुई जाते हुए फिर जाके सहस्त्रार चक्र में मिल जाती है। इस सहस्त्रार चक्र में माना जाता है कि परमात्मा का, ईश्वर का निवास होता है और जब यहाँ पहुँचता है तो यहाँ से एक रस क्षरण होता है जिसको अमृत रस बोलते हैं, अमृत रस। और इस रस का पान जो है यह साधक करता है, इसके जीभ में वह रस गिरता है तो उसको आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है और वो जो है मुक्त हो जाता है सारे बंधनों से। तो उस अमृत रस को प्राप्त करने के लिए परमात्मा से मिलने पर ही वह रस प्राप्त होता है। वह रस एक प्रकार की आनंद की अनुभूति है जिसको प्राप्त करने के लिए वह साधना करता है और ईश्वर को प्राप्त करता है और उसको प्राप्त करने के बाद व्यक्ति की मुक्ति हो जाती है। तो यह कबीरदास की साधना पद्धति है। अब आप उनके विषय में आइए पढ़ते हैं, उनके पदावली के विषय में। दुलहिन गावहि मंगल चार, दुलहिन गावहि मंगल चार, हम घर आयो हो राजा राम भरतार। इस साधना जो संतों की, कबीरदास की संतों की जो साधना पद्धति थी उसमें परमात्मा को पति के रूप में स्वीकार किया गया है। परमात्मा को, ईश्वर को क्या मानते हैं? पति मानते हैं। और अपने को, संत जो है अपने को पत्नी मानते हैं। तो इस प्रकार जो है आत्मा परमात्मा के मिलन का जो वर्णन है कबीरदास ने पति और पत्नी के रूप में यहाँ पदावली में प्रस्तुत किया है और उनका विवाह होने जा रहा है। तो विवाह होने जा रहा है तो उसी को कबीरदास कह रहे हैं कि दुल्हिन गावै मंगल चार। जो स्त्रियां हैं, गांव की स्त्रियां हैं, विवाह होने पे मंगल चारण कर रही हैं, मंगल शुभ गीत गा रही हैं। क्यों गा रही हैं? कि हमरे घर आयो हो राजा राम भरतार। राजा राम जो है, ईश्वर है, परमात्मा हमारे घर आने वाले हैं। भरतार का मतलब होता है भरण पोषण करने वाला पति, लेकिन यहाँ पति परमात्मा है, ईश्वर है, उसको बताया जा रहा है। यहाँ पति को प्रतीकात्मक रूप में बताया गया है। परमात्मा भरण पोषण करने वाले हैं, वह परमात्मा रूपी पति जो है हमारे घर आने वाले हैं और स्त्रियां, मेरा विवाह होने वाला है उनसे और मैं दुल्हन बनी हूँ, पत्नी हूँ के रूप में हूँ उनके। और इसलिए मंगल चार शुभ गीत गाए जा रहे हैं और कह रहे हैं कबीरदास कि तन रति कर मैं मन रति करियों। मेरा तन जो है, रति मने होता है प्रेम, मेरा शरीर, तन मने शरीर, प्रेम कर रहा है और मन रति करियों, मन से भी मैं प्रेम करूंगी। पंच तत्त बराती। पंच तत्त क्या होता है? पंच तत्व। पंच तत्व क्या होता है? क्षिति जल पावक गगन समीर। क्षिति माने होता है पृथ्वी, पृथ्वी जल अग्नि, फिर गगन,
समीर। समीर मने हवा, गगन मने आकाश, ये आग है, ये जल है, ये पृथ्वी है। तो ये 5 तत्व जो है जिससे हमारा शरीर निर्माण हुआ है, जिससे सारी भौतिक चीज़ें इन तत्वों से मिलके बनती हैं, वे 5 तत्व बाराती बन के आए हैं हमारे विवाह में। रामदेव मोर पाहुन आयो। रामदेव, राम जो है परमात्मा ईश्वर जो है मेरे पाहुन बनकर आए हैं। पाहुन का मतलब दूल्हा, दूल्हा रूप में बन के आए हैं, मेरे दूल्हा बन के आए हैं। मैं जोबन मन मैं माती, और मैं अब मेरा यौना अवस्था जो है उनसे मिलने के लिए मदमस्त हो गया है। मिलने के लिए अब मैं आतुर हो गई हूँ। आत्मा परमात्मा से जिस प्रकार मिलना चाह रही है, पति पत्नी से जिस प्रकार मिलता है, उस प्रकार जो है इतना मैं प्रसन्नचित हूँ और व्याकुल हो गई हूँ उनसे मिलने के लिए। शरीर सरोवर बेदी करहूँ। शरीर को सरोवर, तालाब, शरीर रूपी सरोवर के किनारे मैं बेदी बनाऊंगी। बेदी विवाह के लिए जो अग्निकुंड होता है उसके लिए जो बेदी बनती है, जिसमें अग्नि जलाई जाती है, अग्नि को साक्षी माना जाता है, तो उस प्रकार को मैं शरीर रूपी सरोवर को, सरोवर माने तालाब या नदी या कोई पवित्र जल का स्थान जो है उसको बता रहे हैं कि शरीर रूपी सरोवर तालाब के किनारे मैं बेदी बनाऊंगी। ब्रह्मा वेद उच्चारे, और ब्रह्मा जी मेरे वेदों का उच्चारण करेंगे। विवाह के समय वेदों का उच्चारण ब्रह्मा जी करेंगे। रामदेव संग भावर ले हूँ। भावर मतलब जो 7 फेरे लिए जाते हैं। मैं रामदेव, उस परमात्मा रामदेव जो दूल्हा बने हैं, उनके साथ मैं भावर करूँगी, 7 फेरे लूँगी। धनी धनी भाग हमारा, और हमारे भाग्य क्या है? धन्य धन्य है। मेरा भाग्य जो है बहुत महान है। सुर 33 कौतिक आयो। सुर मने होता है देवता, और कौतिक मने होता है करोड़। 33 करोड़ देवता जो है इस विवाह में आए हुए हैं। और मुनिवर, मुनि मने मुनिवर, मुनि लोग, सहस्त्र मने 1000, 88, और 88,000 मुनि आए हैं इस बारात में। जो है जो जब मैं भावर ले रही हूँ इस विवाह में, जो है साक्षी के रूप में 33 करोड़ देवता उपस्थित हैं और 28,000 जो है मुनि उपस्थित हैं इस विवाह में के अवसर पर। कहें कबीर हमें ब्याह ही चले। कबीरदास कह रहे हैं कि मैं ब्याह करने चली हूँ ऐसे पुरुष, एक अविनाशी पुरुष के साथ। अविनाशी मतलब जिसका कभी नाश नहीं किया जा सकता, जो कभी नष्ट नहीं होता है, कभी मरता नहीं है, ऐसे अविनाशी पुरुष के साथ मैं ब्याह करने के लिए चली हूँ। ऐसे वह परमात्मा है कि जिनके साथ जो है मेरा विवाह हो रहा है, वह अविनाशी हैं, जो कभी नहीं नाश होता है जिनका। ऐसे वे मेरे पति के रूप में हैं। तो अब आगे देखिए दूसरा पद है इनका। बहुत दिनों थे मैं प्रीतम पाए। बहुत दिनों थे मैं प्रीतम पाए। बहुत मतलब ज़्यादा दिन से मैं प्रीतम पाए, बहुत दिन के बाद मैं प्रीतम को पाई हूँ। विवाह के बाद मैं जो प्रीतम को पाई हूँ। तो यहाँ दिन का मतलब होता है कई जन्मों के बाद। दिन का मतलब कई जन्म के बाद, कई जन्मों की साधना करने के बाद मैं उस परमात्मा को जो है पति के रूप में पाई हूँ।
भाग बड़े घर बैठे आए। और बैठे बैठे मेरा भाग्य देखिए कि मैं बैठे बैठे घर जो है उस परमात्मा रूपी पति को पाली, मुझको कहीं आना जाना नहीं पड़ा। मंगल चार मही मन राख्यो, मेरा मन जो है अब मंगल चार मतलब मंगल गीत गा रहा है, मेरा मन मंगल गीत गा रहा है। राम रसायन रसना चाख्यो, राम रूपी रसायन मने होता है जो रस, दिव्य रस। रसना मने होता है जीभ, और चाखो मने चख रही है। मेरी जीभ जो है एक दिव्य रस का स्वाद कर रही है, चख रही है। दिव्य रस कौन सा है? अभी हमने बताया कि जब कुंडली जागरण हो के सहस्त्रार चक्र में एकदम तलवे पे ऊपर पहुंचती है तो वहाँ से एक रस का क्षरण होता है, और उस रस अमृत रस कहलाता है, और जिससे जो है परम आनंद की अनुभूति होती है। ईश्वर से जब मतलब मिलन होता है, आत्मा परमात्मा में मिल जाती है, तब ये रस का क्षरण होता है। तो उसी प्रकार कह रहे हैं कबीरदास की मेरी आत्मा परमात्मा में मिल गई और उस रस का मैं आनंद ले रहा हूँ। राम रसायन रसना चाखो, मेरी जीभों ने उस अमृत रूपी रस का जो है स्वाद ले लिया है। मंदिर में भया उजियारा, अब उस रस का स्वाद लेने पर मंदिर माने शरीर, शरीर रूपी मेरा शरीर रूपी जो मंदिर है उसमें उजियारा हो गया है, प्रकाश हो गया है, ज्ञान फैल गया है। ले सूती अपना पीयू प्यारा, ले सूती मने सोऊंगी अपने पीयू को, पति को लेकर, प्यारे मने प्रिय पति को लेकर मैं अब सोऊंगी, मतलब प्रेम करूंगी। मैं अपने पति को लेकर क्या करूंगी? प्रेम करूंगी। सूती मने सोकर, मैं अब प्रेम करूंगी। मैं रति राशि जे निधि पाई, रति मने होता है रत्न, राशि मने धन। रत्न रूपी जो है धन, रत्नों का खजाना, रति राशि मने रत्नों का खजाना, निधि मने धन। मैं जो है उस पति को पाके रत्न रूपी खजाना पा गई, निधि पा गई, धन पा गई। मैं हम ही कहा यहू तुम ही बड़ाई, हम ही मतलब हम, कहा मने कहें, तुम्हारी बड़ाई। मैं अपने से उनकी कितनी बड़ाई करूं, मतलब बड़ाई नहीं कर सकती, कितनी अधिक करूंगी, जितना अधिक करूंगी वह कम ही है। मतलब मैं अपने से उनकी बड़ाई कितनी करूं, बहुत ज़्यादा मैं मतलब कह नहीं सकती उनकी बड़ाई। कहें कबीर मैं कुछ नहीं कीना, कबीरदास कह रहे हैं कि मैंने उनको पाने के लिए कुछ नहीं किया। सखी सुहाग राम मोहि दिन्ना, सुहाग माने सौभाग्य। हे सखी, मुझको ये जो पत्नी बनने का सौभाग्य राम ने जो दिया है वो उनकी कृपा है। उनकी कृपा से ही मैं सुहागिन हो पाई हूँ, ऐसा सौभाग्य पाई हूँ कि राम की पत्नी बन पाई, दुल्हन बन पाई उस परमात्मा की। इसमें मेरा कुछ योगदान नहीं है, ये उनकी ही कृपा है कि मैं उनसे मिल पाई, मेरी आत्मा परमात्मा से मिल पाई है। अब आगे देखिए, कबीरदास कहते हैं कि जब आत्मा परमात्मा का मिलन हो जाता है तो अंधकार सारे मिट जाते हैं, अंधकार सारे मिट जाते हैं। कहने का मतलब कि अंदर के जितने अहंकार भ्रम सब है
वह सारे समाप्त हो जाते हैं। इस पद में कबीरदास ने यही चीज़ कहा है कि ज्ञान प्राप्त होने पे भ्रम नष्ट हो जाता है, माया बंधन सब मुक्त हो जाते हैं, मोह का द्वंद्व समाप्त हो जाता है, तीसरा लालच सब समाप्त हो जाती है। सब कुछ समाप्त हो जाता है जब आत्मा परमात्मा से मिल जाती है। तो उसी के बारे में कह रहे हैं कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। हे संतों, संत महात्माओं, जो है ज्ञान की आंधी आ गई है और भ्रम की टाटी टूटी। कौन सी टाटी? भ्रम रूपी जो टाटी है वह टाटी सबे उड़ानी। और भ्रम रूपी जो टाटी है, टाटी क्या होती है कि जो बांस की टटिया बनाई जाती है गांव में, उसी की बात की जा रही है कि जो वो बांसों की टटिया बनाई गई है, वो सब क्या है, वो आंधी जो ज्ञान की जब आई, मुझको ज्ञान हो गया, तो वो सब भ्रम रूपी जो टाटी थी उसको उड़ा ले गई। अब माया रही न बांधी। माया रूपी जो बंधन था, रस्सी थी, वो सब टूट गई। अब वो बांधी नहीं रही। उससे माया रूपी रस्सी से वो टाटी क्या हुई, बंधी नहीं रही, वो सब छूट गई। दू चिते की दोई थूनी गिरानी। दू चिते, दो चित, जो भ्रम में मेरा मन पड़ा हुआ था, भ्रम रूपी दो जो थूनी थी, थूनी माने बांस की थूनी जिसपे मड़ई या छप्पर जो है टिका रहता है, उसी को थूनी बोलते हैं। बांस की होती है जिसपे छप्पर टिका होता है। जो दुचिते मतलब दुविधा की जो थूनी थी वो गिर गई। मोह बलीडा टूटा। मोह रूपी बलीडा मतलब बांस का जो बल्ली रहती है, जो छप्पर में लगी रहती है बांस की बल्ली, वो क्या हुई, मोह रूपी थी बल्ली, वो क्या हुई, टूट गई। तीसरा छानी पर घर ऊपरी। तीसरा माने लालच, और छानी माने छप्पर, परी घर ऊपर। लालच रूपी जो छप्पर घर के ऊपर पड़ा था, वो सब नष्ट हो गया। कुविधि का भांडा फूटा। कुविधि माने कुबुद्धि का, जो गलत विचार का हमारे अंदर भांडा, भांडा माने क्या होता है, मिट्टी का बर्तन जो उस छप्पर में रखा हुआ था। कुबुद्धि रूपी जो मिट्टी का बर्तन जो रखा था, जब वो छप्पर गिरा तो वो बर्तन भी टूट गया। जो गलत विचार थे, गलत बुद्धि थी, वो भी सब समाप्त हो गई। जोग जुगति कर संतो बाधी। जुगति माने उपाय, जुगत माने उपाय। जो उपाय करके, जोड़ के, जो उपाय जोड़ जोड़ के संतों ने बांधी थी, उस छप्पर को, और इस प्रकार बांधा था, निर्चु चुए न पावी। निर्चु माने थोड़ा भी, चूहे माने चूहे, और न पाड़ी माने पानी, कि थोड़ा भी पानी न चूहे। बहुत ही उपाय लगाकर उस छप्पर को बांधा था कि थोड़ा भी पानी
न चुए। लेकिन क्या हुआ, आंधी आई, ज्ञान की आंधी जब आई तो सारे भ्रम के, मोह के, लालच के बंधन सारे सब कुछ क्या हुए, टूट गए। वो उपाय जो किया था संतों ने सारे सब फेल हो गए। कूड़ कपट काया का निकषा। कूड़ मने होता है छल, छल कपट काया से निकल गई, निकस्या मने निकल गई। कूड़ मने छल और कपट, कपट है, काया मने शरीर, छल कपट शरीर से निकल गया। हर की गति जब जानी, गति मने बारे में, जब ईश्वर के बारे में मैं जान गया तो अंदर से छल कपट भी निकल गया मेरे। गति मने बारे में, ईश्वर के बारे में मैं जानी मने जान गया तो अंदर से छल कपट भी निकल गया। आधी पीछे जो जल बरस बूटा। आधी पीछे, जब आंधी आती है इसके बाद पानी बरसता है, बूटा मने बरसा। आंधी आने के बाद जो जल बरसा वह जल कैसा था, प्रेम हरि जन भीगा। प्रेम रूपी जल था जो प्रेम हरि जन, जन मने लोग, प्रेमी लोग उसमें भीग गए। हरि के प्रेमी लोग उस जल में क्या हुए, भीग गए। कहें कबीर भान के प्रगटे। भान मने होता है सूर्य। कबीर दास कह रहे हैं कि सूर्य के प्रकट होने पर, अब जब आंधी आई, आंधी के बाद पानी आता है, पानी के बाद जो है सूर्य का, पानी बरस के जब चला जाता है तो सूर्य का उदय होता है। भान मने सूर्य का उदय होता है, प्रकट होता है उदय। उदित भयातम सीना। सीना मने होता है नष्ट होना। सीना मने नष्ट होना। और तब मने होता है अंधकार। इस तब मने अंधकार और सीना मने होता है नष्ट होना। तो जब सूर्य उदय हुआ तो ये अंधकार क्या हुआ, नष्ट हो गया। सूर्य के उदय होने से अंधकार क्या हुआ, वो नष्ट हो गया। मतलब मेरे अंदर अंधकार का मतलब जो प्रतीकात्मक अर्थ है अज्ञानता। मेरे अंदर से अज्ञानता समाप्त हो गई। अब आगे देखिए, पंडित बाद बदनते झूठा। कबीर दास कहते हैं कि पंडित की सारे वाद विवाद, बंदते माने विवाद होता है, बात विवाद झूठे हैं। कहने का मतलब कि पंडित की सारी बातें झूठी हैं। जो पंडित कहते हैं, जो अपने को विद्वान बनते हैं लोग, उनकी बात कही जा रही है। जिनको अनुभव नहीं है, पंडित का मतलब ज्ञानी लोग जिनको अनुभव नहीं है, उनकी सारी बातें झूठी हैं। वाद विवाद उनके सब झूठे हैं। क्यों झूठे हैं? वे कहते हैं राम कहा दुनिया गति पावे। वे कहते हैं कि राम कहा, राम का नाम कहिए, कहिए का मतलब जपिए, और दुनिया से गति माने मुक्ति पाइए। राम का नाम जपिए और दुनिया से मुक्ति पाइए। राम का नाम कहने से दुनिया से मुक्ति मिल जाएगी, आवागमन के बंधनों से छूट मिल जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी। अब इस संसार में नहीं आना पड़ेगा। जब ऐसी बात होती तो खाड़ कहा मुख मीठा। खाड़ माने गुड़, गुड़ के कहने से ही मुख मीठा।
मुंह जो है मीठा हो जाता है। जब गुड़ के कहने से मुंह मीठा नहीं हो सकता, तो राम के कहने से इस दुनिया से मुक्ति कैसे हो सकती है। पावक कहा पाँव जे दागे, दाझे, दाझे मने जले, दाझे मने जले, पावक मने आग, आग के कहने से पाँव जल जाते। जब ऐसी ही बात रहती कि राम के कहने से मुक्ति मिल जाती, तो आग का नाम लेने से ही पाँव क्या होते, जल जाते। और जल कहे तृष्णा बुझाई, तृष्णा मने प्यास, और जल के कहने से प्यास बुझ जाती। भोजन कहा भूसी जे भाजे, भूसी, भूसी मने भूख, भोजन कहने से ही भूख भाजे मने भाग जाती, चली जाती, भूख समाप्त हो जाती। तय सब कोई तिर जाई, तय सब कोई तिर जाई। तय का मतलब वे सब, तीर मने मुक्त हो जाते। तब तो सारे लोग बड़े बहुत ही आसानी से मुक्ति पा लेते। केवल राम के कहने से मुक्ति पा लेती, मिल जाती, तो सभी लोग तिर जाते, मुक्त हो जाते, मात्र राम का नाम कहकर। बड़ा आसान काम होता। नर के साथ सुआ हरि बोले, नर मने मनुष्य, के साथ सुआ मने क्या होता है, तोता। मनुष्य के सिखाने पर तो तोता भी हरि बोलने लगता है, भगवान का नाम बोलने लगता है। हरि प्रताप न जाने, प्रताप मने महिमा, लेकिन उस परमात्मा की महिमा वह नहीं जानता है। तोता तो बोलना जान जाता है, लेकिन उस प्रभु की महिमा वह नहीं जानता है, उसकी उनके विषय में नहीं जानता है। जो कबहू उड़ जाए जंगल में, जो कभी अवसर पाने पे जंगल में उड़ जाता है, कभी अवसर पाने पे जंगल में उड़ जाता है। बहुरी न सुरते आवे, सुरते मने याद, बहुरी मने फिर उसे याद नहीं आवे, याद नहीं रहता है उस हरि का नाम, फिर उसको याद नहीं रहता है। एक बार जंगल में मौका पाके जब उड़ जाता है तो उसको प्रभु का नाम याद नहीं रहता है। सुरते मने याद रखना, उसको याद ईश्वर का नाम नहीं आता है। बहुरी मने होता है फिर उनको प्रभु का नाम याद नहीं रहता है। साच प्रीति विषय माया सु, साचे मने होता है वास्तव रूप में, सही रूप में से, सही रूप से। प्रीति मने प्रेम, विषय मने होता है विषय वासना से, संसारिक विषय से, संसारिक प्रेम मोह माया से। मायासु वास्तव रूप से, वास्तव में सच रूप में कहिए तो जिनको संसार से मोह है, प्रेम है, जिन लोगों को इस संसार से प्रेम है, मोह माया में जो फंसे हुए हैं। हरि भगत सुहासी, हरि मने होता है ईश्वर, और भगतन मने होता है भक्तों के ऊपर। सु मने वे, हासी मने हंसते हैं, वे भक्तों के ऊपर हंसते हैं। जिनको जो संसार की विषय वासना में लिप्त लोग हैं, माया मोह में फंसे हुए लोग हैं, वे भक्तों के ऊपर हंसते हैं। कहें कबीर प्रेम नहीं उपजे, जिनके मन में प्रेम नहीं उपजता, ईश्वर के प्रति प्रेम नहीं उपजता, वे लोग साधारण मनुष्य की तरह ही
बाध्यो जमपुरी जासी, बांध कर जमपुरी यमराज के घर जाते हैं। मतलब मृत्यु को प्राप्त होते हैं और उनको मुक्ति नहीं मिलती। वे साधारण आदमी की तरह ही, जिनके जो तो हरि का नाम लेते हैं लेकिन जिनके मन में प्रेम नहीं उपजता। हरि का नाम तो लेते हैं लेकिन उनके मन में प्रेम नहीं उपजता, उपजता माने जगता है। वे बांध कर यमराज के यहाँ ही जाते हैं, मतलब मृत्यु को ही प्राप्त होते हैं, उनको मुक्ति नहीं मिलती है। तो वास्तव में कबीरदास बताना चाहते हैं कि यहाँ जो है शब्द का महत्व है, शब्द के भाव का महत्व, शब्द का महत्व नहीं, शब्द के भाव का महत्व है, शब्द के ज्ञान की महत्ता है। उस शब्द के ज्ञान की अनुभूति करना है, और जो शब्द के ज्ञान की अनुभूति कर लेते हैं उनको ही वहाँ मुक्ति मिलती है। नहीं तो तोते की तरह वो रटने से कोई फायदा नहीं होता है। अब आगे देखिए, कबीरदास कहते हैं कि हम न मरे मरी हैं संसारा, हम नहीं मरेंगे। और कौन मरेगा? संसार मरेगा। क्यों मरेगा? क्योंकि मेरा मिलन, मेरे आत्मा का मिलन परमात्मा से हो गया है और मुझको राम मिल गए हैं, वह परमात्मा मिल गए हैं। हमको मिले जियावन हारा। जियावन हारा का मतलब क्या होता है? कि जीवन दाता। हमको जीवन देने वाले जो दाता हैं, ईश्वर हैं, परमात्मा हैं, वो मिल गए हैं। इसलिए मैं नहीं मरूंगा, संसार भले मर जाए। संसार मरेगा, मैं कभी नहीं मर सकता, क्योंकि मुझको जिलाने वाले वो परमात्मा मिल गए हैं। अब न मर्यो, मरने मन माना। अब न मर्यो, अब मैं नहीं मरूंगा। और मरने मरूंगा तो मन माना, अपने मन से मरूंगा, मन की इच्छा से मरूंगा। अब न मर्यो, मैं अब नहीं मरूंगा। और मरने का मतलब यदि मैं मरूंगा तो मन माना, अपने मन की इच्छा से मरूंगा। मन माना का मतलब मन की इच्छा से मरूंगा। तेई मुई, तेई मने वे मुई मने मरेंगे। जिन राम न जाना, जिन्होंने राम को नहीं जाना है, वे मरेंगे जो राम को नहीं जाने हैं। राम का मतलब परमात्मा को जो नहीं जाने हैं वे मरेंगे। यहाँ राम का नाम बार बार लिया जा रहा है। राम का मतलब अयोध्या के राम नहीं, राम उस परमात्मा को, ईश्वर को बताया गया है। कबीरदास कहते हैं उस निराकार ईश्वर को कहते हैं जो इस संसार को चलाते हैं, जो सभी जीवित प्राणियों में विद्वान हैं, अंश के रूप में विद्यमान रहते हैं, सभी जीवधारियों के अंदर सभी कण कण में विद्वान हैं। उन राम की बात करते हैं। ये राम परमात्मा है, राजा दशरथ के पुत्र राम नहीं है। अयोध्या के राम के विषय में ये नहीं कह रहे हैं, क्योंकि निर्गुण निराकार ईश्वर की वे उपासना करते थे, वे संत थे। साकतमय, साकत मरय, साकत माने शाक्त धर्म को जो मानते हैं, शाक्त लोग जो होते हैं, जो शक्ति की उपासना करते हैं, वे मरेंगे। संत जन जीवें, और संत लोग सभी जीवित रहेंगे, क्योंकि वे परमात्मा को जानते हैं, परमात्मा को प्राप्त कर लिए हैं। भरी भरी राम रसायन पीवे, और भरी भर मतलब जी भर के वो राम रूपी जो है अमृत रस का पान करेंगे। रसायन माने क्या होता है?
औषधि, राम रूपी औषधि अमृत का पान करेंगे, जो कबीर की साधना पद्धति में बताए हैं आपको कि जो शस्त्रार्थ चक्र में जो रस गिरता है, अमृत रस, उसका मन भर वे पान करेंगे, पिएंगे। हरि मरी हैं तो हमहु मरी हूँ। वे कह रहे हैं यदि हरि मरेंगे तो मैं भी मरूंगा, यदि प्रभु परमात्मा मरेंगे तो मैं भी मरूंगा, क्योंकि परमात्मा अमर है तो मैं भी अमर हूँ। यदि मैं मरूंगा तो वो परमात्मा भी मरेंगे, क्योंकि मैं परमात्मा के अंदर अपने को समाहित कर दिया हूँ, मिला लिया हूँ। तो मैं मरूंगा तो परमात्मा भी मरेंगे, और परमात्मा मरेंगे तो मैं भी मरूंगा। हरि न मरे हम काहे को मरी हैं, और हरि मने ईश्वर नहीं मरेंगे तो मैं क्यों मरूंगा, मैं कभी नहीं मरूंगा। कहें कबीर मन ही मिलावा। मैंने, कबीरदास कह रहे हैं, मैंने अपना मन उस परमात्मा के साथ मिला लिया है। अमर भय, अब मैं अमर हो गया हूँ, मिला कि क्या हो गया हूँ, अमर। अमर का मतलब कभी न मरने वाला। सुख सागर पे हूँ, और सुख रूपी सागर का मैं आनंद ले रहा हूँ, मतलब सुख मुझको प्राप्त हो रहा है, क्योंकि मैं परमात्मा के साथ अपने आत्मा का मिलन कर लिया हूँ। अब आगे देखिए, अंतिम पदावली कबीरदास की है। कबीरदास कह रहे हैं, काहेर नलनी तू कुमलानी। इस पद में प्रतीकात्मक शब्द शैली का प्रयोग किया गया है। आत्मा और परमात्मा की एकता का प्रतिपादन किया गया है। इसमें कमलिनी जो है, यह जो है जीवात्मा का प्रतीक है, जीव है, और जल जो है ये परमात्मा है, ईश्वर है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि ये जो नलनी है, नलनी मतलब कमलिनी, ये आत्मा है, और जल क्या है, ये परमात्मा है। अब इसका अर्थ समझते हैं। कबीरदास इस आत्मा से पूछ रहे हैं, काहेर नलनी तू कुमलानी। कुमलानी का मतलब मुरझाई। हे कमलनी, नलनी का मतलब कमलनी, तुम मुरझाई क्यों हो। हे आत्मा, तुम क्यों जो है मुरझाई हो। तेरे ही नाल सरोवर पानी। नाल मने डंठल में, कमलनी जो कमल की डंठल होती है उसी को नाली बोला गया यहाँ। नाली, डंठल को नाली बोला गया है। तो कह रहे हैं कबीरदास कि तेरे डंठल में सरोवर का, सरोवर मने तालाब, सरोवर मने तालाब का पानी है। पानी मने परमात्मा का प्रतीक, कि जब तुम्हारे डंठल में पानी विद्यमान है, किसी कमलनी में, किसी कमल में जब डंठल में पानी विद्यमान रहेगा तो वो मुरझा कैसे सकता है। लेकिन तुम मुरझाई क्यों हो, क्यों मुरझा गई हो जब तुम्हारे डंठल में पानी विद्यमान है। ऐसा नहीं कि तुम सूख गई हो। तो तुम्हारे मुरझाने का कारण क्या है। जल में उत्पत्ति जल में वास, उस जल में ही तुम्हारी उत्पत्ति हुई है, और जल में ही तुम्हारा वास है। उस परमात्मा से ही तुम उत्पन्न हुए हो। आत्मा परमात्मा से ही उत्पन्न हुई है और उसी में निवास करती है। जल में नलनी तोर निवासा, और उस आत्मा परमात्मा में ही
आत्मा का निवास है। उस जल में ही उस नलिनी का निवास भी है जिसमें वह रहती है। तो चूंकि जल में ही वह जन्म लेती है, जल में ही रहती है, निवास स्थान भी है, तो तुम्हारे मुरझाने का कारण क्या है? क्यों तुम इतनी इस प्रकार मुरझाई हुई हो? ना तली तापई, तली माने नीचे, तली में, न तालाब के तली में ताप है, तापई तपति, तपति माने गर्मी, न तालाब के तल में ही गर्मी है, ना ऊपर ही आग, और न आसमान में से ही ऐसा नहीं है कि आग बरस रही है, आग गर्मी लग रही है तुमको। तोर हेतु कहूँ काशी ने लागे, तोर माने तुम्हारा, हेतु माने प्रेम, काशी ने लाग कहीं लगा हुआ है, लगता है तुम्हारा मन कहीं और जगह लगा हुआ है। इस जल में के अलावा तुम्हारा मन कहीं और लगा है, लगता है कि सांसारिक चीजों में तुम्हारा मन कहीं लगा हुआ है, तुम्हारा प्रेम लगा हुआ है कहीं। कहें कबीर जे उदिक समाना, उदिक माने होता है जल। कबीरदास कहते हैं कि जो जल के में मिला लेते हैं, उदिक माने जल, ते नहीं मुए हमारे जान, जो जल में अपने को मिला लेते हैं, परमात्मा में अपने को मिला लेते हैं। जल क्या है? परमात्मा है। अपना मन उस परमात्मा में लगा लेते हैं। ते न मुए हमारे जाना, मुझको जहाँ तक ज्ञान है कि वे कभी नहीं मरता है, कभी मुरझाता नहीं है। कुमलानी और मुई का मतलब कभी मरता नहीं है या कुमिलाता नहीं है, जो अपने मन को परमात्मा में लगा लेता है। तो कमलनी, तुम अपने को जल के समान बना लेती, जल में मिला लेती, तो मेरी समझ से तुम जो है कभी नहीं मरती, कभी नहीं मुरझाती। मुझको ऐसा लग रहा है कि हेतु मने प्रेम, तुम्हारा प्रेम कहूँ काशी ने लागी, कहीं और लगा हुआ है। किसी दूसरे से प्रेम करती हो, उस परमात्मा से छोड़कर। इस सांसारिक प्रेम में तुम लगी हुई हो, इसलिए तुम ये कुमलानी हो, कुमला रही हो, मर रही हो। और तुम्हारा निवास तो जल ही है, परमात्मा में तुम जन्म ली, वास ली, निवास ली। तुमको, तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये कबीरदास की पदावली आप पढ़े हैं, आशा करते हैं आपको समझ में आई होगी, जिसकी व्याख्या आप बहुत ही सरलता से परीक्षा में कर सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।